दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा GSTR 1 के अंदर जो टेबल 14 जो ऐड हुई है उसके लिए आप डाटा जो है प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे और इसके साथ ही उस डाटा को अगर आपको चेक करना होता है कि आपने जो डाटा कंप्लीट किया है वो करेक्ट है या नहीं है, इसका क्या प्रोसेस है। तो इसका मैं अभी लाइव डेमो तो नहीं दिखाऊंगा, लाइव डेमो क्योंकि मेरे कुछ प्लेटफॉर्म है उनकी जो अभी यहाँ पे TCS की डिटेल्स हैं पोर्टल पे आ गई है, लेकिन कुछ की अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैं GSTR 1 के अंदर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक नई टेबल ये ऐड हुई है, टेबल नंबर 14 और 15। तो इन दोनों को जो डिटेल्स है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया था। तो यहाँ पर जब टेबल नंबर 14 की मैं भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस केस में आपको जो है, अगर आप ई कॉमर्स जो होता है यानी इसमें देखोगा सप्लायर थ्रू ECO यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अगर आप ऑनलाइन सेलर है, अपने अपनी जो प्रोडक्ट है आप अपने मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे या कोई दूसरे अगर प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हैं तो उन सब की जो डिटेल्स होती है, यानी कि टोटल आपकी मंथली सेल कितनी हुई है और उसमें IGST अमाउंट कितना है और इसके साथ ही CGST और SGST अमाउंट कितना होता है, वो डिटेल्स आपको इनके अंदर फिल करनी होती है। यानी कि लाइबिलिटी कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS, इसमें आपको वो डिटेल देनी होती है। अब इसकी डिटेल्स को जो होता है कि आप किस तरह से डाटा इसका प्रिपेयर करेंगे वही मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बात करता हूँ फ्लिपकार्ट की मैं बात करता हूँ, जिसमें जैसे कि कोई भी अगर आपको अपनी GST की रिपोर्ट जो होती है वो जिस तरह से तैयार करते हैं सेम प्रोसेस वही है, उसी में से आपको इसका डाटा आपको लेना है। तो फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे होता है रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट के अंदर होता है रिपोर्ट सेंटर। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे देखेंगे कि जनवरी मंथ की मैं अभी बात करूँगा तो यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट जो होती है GST रिटर्न रिपोर्ट, और यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी की ये रिपोर्ट है, ये यहाँ पे देखेंगे ये मेरी जो है जनरेट मैं कर चुका हूँ और इसी को मैं लाइव आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो ये एक्सेल की फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है, इसी को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो फाइल है, अब इसके अंदर आपको क्या होता है कि टोटल आपके फ्लिपकार्ट पे जो जितनी सेल होती है वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, और इस सीट का जो एक्सप्लेन मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैं कर चुका हूँ, लेकिन इसी में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेक्शन 7 जो होता है, सेक्शन 7(2)(a) GSTR 1, ये आपकी लोकल सेल को इंडिकेट करता है। यानी कि लोकल का मतलब होता है कि आप जिस किसी भी स्टेट में हैं तो उसमें आप देखेंगे लोकल जो सेल होती है आपकी, यानी कि अगर मैं दिल्ली से हूँ तो ये मेरी जो सेल हुई है एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, तो ये यानी कि मेरी दिल्ली की सेल है। ठीक है, अब इसी के अंदर ये जो होता है CGST और SGST अमाउंट आपको इसमें देखने को मिलता है, CGST और SGST अमाउंट। अब इसके अलावा जो होता है सेक्शन B2, ये आपकी टोटल सेल को इंडिकेट करता है कि आपकी जो IGST होती है, जो अदर स्टेट के अंदर जो सप्लाई होती है फ्लिपकार्ट के थ्रू, उन सब की डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी में से आपको क्या करना होता है, डाटा लेना होता है। डाटा का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको स्टेट लेना है। यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो डिलीवरी स्टेट है ये वाली चीज़ आपको लेनी है, और इसके बाद में आपको जो लेना है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये वाला कॉलम आपको लेना है और इसी के अंदर अब यहाँ पे आपको IGST भी लेना है। तो IGST अमाउंट है, टेबल नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाला IGST अमाउंट है, ये वाला कॉलम है, इसकी भी टोटल आपको ज़रूरत रहेगी। IGST का कितना परसेंटेज है वो भी आपको इसमें लेना है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसमें एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू होता है, ये भी आपको लेना है। तो ये चीज़ हो गया, यानी कि इनमें से अब आपको ये मैंने जो कॉलम हाईलाइट किया है 1, 2, 3 और 4 कॉलम आपको लेने हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेट है इसको मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ, यानी अलग शीट के अंदर मैं पूरा का पूरा, अगर मान के चलो आपने पूरा डाटा एक साथ कॉपी कर लिया, पूरे कॉलम्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके एक नई शीट के अंदर मैं इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी की जो है इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये हो गया, स्टेट हो गया। अब इसमें जो IGST का परसेंटेज हो गया और स्टेट को मैं यहाँ आगे ले आता हूँ, और इसका जो हाईलाइट है, अब केवल एक डाटा मेरे को लेना है लोकल दिल्ली वाला, यानी दिल्ली की जो सेल मेरी हुई थी। अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एग्रीगेट जो सेल हुई है यहाँ पे आप देखेंगे ये रिटर्न है, और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू ये आपको लेना है। IGST इसमें नहीं, CGST का जो होता है वो लेना है आपको, परसेंटेज कितना है, यानी कि ये 3 चीज़ आपको लेनी है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस उस सीट के अंदर मैं ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दिल्ली सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली कर लेता हूँ, स्टेट मेरा दिल्ली हो गया।
अब इसमें आप देखेंगे मेरा एग्रीगेट टैक्सेबल जो होता है, ये वाले अमाउंट होता है, उसमें एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू ये लेना है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट दिल्ली। इसमें क्योंकि दो अलग अलग जीएसटी के परसेंटेज है, आप देखेंगे इसमें 6 और 9, 6 और 9 का मतलब होता है कि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हैं, तो 2 कॉलम मुझे इंसर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। और ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे सीजीएसटी, और ये एसजीएसटी। तो इसका जो सीजीएसटी होता है आप देखेंगे सीजीएसटी कितना 6 मतलब इसमें जो होता है 6% है। जो इसका ये टोटल सीजीएसटी कितनी है, स्टार्टिंग में 12% है और 18% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 और 18 को मैं जैसे 12% ऊपर का जो है सेम इस फॉर्मेट में कर देता हूँ, और यहाँ पे 18% है नीचे का, तो इसको भी मैं 18% कर देता हूँ ये। अब यहाँ पर हो गया। अब ये इसका जो आईजीएसटी अमाउंट है, यानी कि इसका देखेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने जो कॉपी किया था, यहाँ पे आपको देखेंगे कि इसमें हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट आप देखेंगे, तो परसेंटेज भी इसमें सिमिलर। यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये सेम अमाउंट आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे कॉपी किया, जितना आपका इसके अंदर सीजीएसटी अमाउंट होता है इसमें पेस्ट कर देना है, और यही अमाउंट आपको इसमें पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया, यानी कि आप देखेंगे तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी के अंदर आपको ये लेना नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसकी समरी क्रिएट करनी है। तो मैं सबसे पहले इनको हाईलाइट को खत्म कर देता हूँ, और अब ये जितने भी हैं इन सबको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे सारे के सारे नंबर में नहीं है, कन्वर्ट टू नंबर, और इसको भी मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो भी आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको मैं एक साथ नंबर में कन्वर्ट मैंने कर दिया। तो अब आप देखेंगे डाटा मेरे पास हो गया कंप्लीट। और अब यहाँ पे इन सब की अगर मैं टोटल करता हूँ, टोटल से मतलब होता है कि जैसे इनके फॉन्ट भी इक्वल कर देता हूँ मैं, कैलिबरी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, जो भी आपको जैसा सही लगे। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सब की टोटल कर लेता हूँ सबसे पहले। अब सबसे पहले टोटल जो होती है, मैं अगर इन सबका टोटल सेल को मैं दिखा देता हूँ आपको कि टोटल मेरी सेल कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो सेल होती है 36,651 रुपये 88 पैसा। तो ये वाला अमाउंट हो जाता है, ये टोटल सेल का हो गया। अब इसमें मैंने ये जो मेरा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है, इनको भी आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर आप इसको भी टोटल कर लेंगे, और ये वाला अमाउंट इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। इसके साथ ही ये जो आईजीएसटी अमाउंट है इसको भी आपको टोटल करना है। तो आईजीएसटी अमाउंट के लिए आपको इक्वल करके सम करना है, और ऊपर की जो वैल्यूज़ होती है इन सबको आपको लेना है। ये मैं आईजीएसटी अमाउंट जो होता है उसको ले रहा हूँ। तो ये हो गया। अब आपको 3 डिटेल देनी होती है अपने टेबल नंबर 14 के लिए। ये जो डाटा मैंने कंप्लीट किया है, इस डाटा के अंदर आप देखेंगे कि फॉर्मेट, अगर मैं जैसे इसका डेसिमल कम कर देता हूँ, तो अब ये वाला डाटा कंप्लीट करने के लिए अब आपको ये चेक करना, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट है दोस्तों, मैंने आपको लाइव दिखा दी है। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सेल। अब सेल के अंदर ये होता है कि मैं आपको अगर ये हेडिंग दिखा देता हूँ, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने टोटल आपको सेल दिखाई, ये वाला अमाउंट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो अमाउंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस अमाउंट को आपको, ये तो हो गई आपकी टोटल सेल। टोटल मतलब कि एग्रीगेट सेल हो गई पूरे मंथ की, और इसके अंदर आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और ये आईजीएसटी। तो आईजीएसटी अमाउंट जो है वो बन गया 5,014 रुपये का, और इसके अंदर आप देखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल सेल। तो अब आपको क्या करना है, अपने इसमें आना जीएसटी पोर्टल पे। तो जीएसटी पोर्टल में आके अब आपको क्या करना, टेबल नंबर 14 होती है, इसमें ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पे होता है जीएसटी, यानी आपको उस ई कॉमर्स यानी फ्लिपकार्ट की जो जीएसटी नंबर होता है वो आपको इसमें से एंटर करना होता है। तो फ्लिपकार्ट की डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलती है। अब आप फ्लिपकार्ट का जीएसटी नंबर कहाँ से लेंगे, रिपोर्ट को कैसे चेक करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। तो सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे, और यहाँ पे होता है रिटर्न्स, और रिटर्न के अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। इसमें आपको जाना है, और यहाँ पे आपको वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 23-24, और इसमें मैं जनवरी की रिपोर्ट यहाँ पे कर लेता हूँ जनवरी, और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। फिर आपको करना है टीसीएस, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, इसके अंदर प्रिपेयर ऑनलाइन, और यहाँ पर आपको जो होता है टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो इसके अंदर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे
कि जो GSTR 8 जो होती है, यानी जितने भी ई-कॉमर्स होते हैं ये अपने इनको सबको GSTR 8 फाइल करनी होती है और ये 10 तारीख इसकी लास्ट होती है। यानी कि फ्लिपकार्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो आज देखेंगे, आज 9 तारीख है, या तो आज शाम तक या कल 100% बाकी के जितने प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी भी ये GST की जो रिपोर्ट होती है यानी GSTR 8 अपनी फाइल कर देंगे और यहाँ पर आपको वो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो होता है, अब अमाउंट आप देखेंगे 36,652। ये तो बता था टोटल आपकी सेल कितनी हुई 65,407 रुपये की, और यहाँ पे सप्लायर की रिटर्न कितनी आ गई, रिटर्न आने के बाद जो एग्रीगेट अमाउंट निकल के आ जाता है 36,252 रुपये। ये रिपोर्ट आपको चेक करनी है कि जो रिपोर्ट आपने डाउनलोड की है, जो समरी आपने बनाई है वो कंप्लीट है कि नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया 36,651 रुपये 88 पैसा, तो अप्रॉक्स 100% ये डाटा मेरा मैच हो गया 36,652 का। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट आपको देखने को मिलता है, ये इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है IGST, उसका ये 1% होता है। 1% का मतलब होता है कि जितनी आपकी सेल होती है उसका, और यहाँ पे 9 रुपये 82 पैसा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इन सब का आप 1% अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो टोटल सेल होती है आपकी, अब जैसे यहाँ पर ये है, अगर इसका मैं 1% निकालूँ तो 1% अगर मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे निकल के आ जाता है 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये आ जाता है, और ये है, और इसी के साथ में ये तो सेल के ऊपर टैक्स है। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या करता है, ये जो IGST हुआ, ये IGST आपकी टोटल सेल जो होती है उस सेल का 1% है। मतलब सेल से 1% का मतलब मैं निकालूँ कि ये आपकी जो सेल है इसका 1%, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंटू 1%, तो ये 366 रुपये, यानी कि आपकी जो सेल होती है। अब इसमें आप देखेंगे टोटल, ये तो टोटल सेल थी, इसमें अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाटा अगर मैच नहीं हो रहा है, 366 रुपये आ रहे हैं, तो 66 रुपये आने पर यहाँ पे 346 रुपये आ रहे हैं। वो आने की वजह क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टोटल सेल है। अब टोटल सेल में से आपको जो लोकल सेल है उसको आपको लेस करना है। तो लोकल सेल को अगर आप लेस कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लोकल सेल मेरी कितनी है, ये CGST और SGST। अब इसमें लोकल सेल को माइनस करने के लिए पहले ये लोकल सेल को आपको अलग से इसमें करना होगा, प्लस ये लोकल सेल है मतलब दिल्ली की सेल को आपको निकालना होगा। ये मेरी दिल्ली की सेल है, अब दिल्ली की सेल है उसमें से इसको लेस करना होगा। ये 36,000 है, इसमें यहाँ से आपको दिल्ली की सेल है ये वाली, तो ये हो गया। अब इसमें आपको इसका 1%, तो यहाँ पर अगर देखिए, तो अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ, 34,000 की मेरी सेल होती है, और इसको अगर मैं 1% निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया 346 रुपये 88 पैसा। तो ये वाला जो अमाउंट आप देखने को मिलेंगे 346 रुपये 88 पैसा, ये आपकी लोकल, मतलब जिसमें लोकल सेल इंक्लूड नहीं है, IGST का अमाउंट है वो निकल के आ जाता है। अब ये तो हो गया TCS आपका जो कटा है, इसके अंदर ये डिटेल हो गई कि भाई TCS की ये समरी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें आपको जो डाटा फीड करना है टेबल नंबर 14 के अंदर, ये वाला डाटा जो मैंने हाईलाइट किया है कि एग्रीगेट सेल और इसमें IGST TCS अमाउंट आपको ये लेना है। अब जैसे मैं एड रिकॉर्ड पे जाता हूँ वापस अपने, जैसे मैं डैशबोर्ड पे चला गया और रिटर्न्स के अंदर, अब वापस रिटर्न फाइल के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आपको जो फ्लिपकार्ट हो गया, इसके अलावा और भी अदर जो प्लेटफॉर्म है उसकी डिटेल्स आप कैसे फीड करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जनवरी मंथ सेलेक्ट किया और GSTR 1 के अंदर, क्योंकि 11 तारीख लास्ट होती है, 10 तारीख को आपके जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सबकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। प्रिपेयर ऑनलाइन, और यहाँ पर B2C में तो आपको एंट्री करनी ही करनी है। यहाँ पर ये वाला जो आप प्रोसेस फॉलो करते हैं सारे के सारे B2C होते हैं। अगर कोई B2B की एंट्री होती है तो वो आपको B2B के अंदर जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो भी होता है B2B की एंट्री आपको इसमें करनी है। जो ये टेबल होती है, टेबल नंबर 4A जो होती है इसके अंदर, और यहाँ पर 7 B2C में तो एंट्री आपको करनी है। अब ये एक्स्ट्रा जो इन्होंने दे दिया इको जो कि टेबल नंबर 14, इसमें आप जाएंगे, एड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे GST नंबर मैंने अभी आपको TCS के अंदर दिखाया था, वो GST नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और इसके अंदर नेम उसका जाएगा, और नेट वैल्यू यानी कि नेट वैल्यू जो सप्लायर की कितनी होती है वो आपको दे देनी है। नेट वैल्यू के अंदर ये वाला अमाउंट आपका देखेंगे एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, वो आपको यहाँ एंटर करनी है। और इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स कितना बना, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब ये 5,000 की जो एंट्री हो रही है, ये IGST वाला अमाउंट आपको यहाँ देना है। सेंट्रल टैक्स कितना है, ये वाला सेंट्रल टैक्स देना है। स्टेट टैक्स कितना है, ये वाला इसमें देना है। सेस होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको छोड़ देना है, और आपको कर देना है रिकॉर्ड सेव। तो ये मैं रिकॉर्ड आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आज 9 तारीख है, कल तक अगर बाकी के प्लेटफॉर्म होती है उन सबकी समरी अगर आ जाती है, उस केस में मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दिखा दूंगा
कि किस तरह से आपको इसको फाइल करना है। तो दोस्तों ये था जीएसटी का टेबल नंबर 14, उसकी डिटेल्स के बारे में। इसका लाइव डेमो मैं आपको कल, जो बाकी के मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म है उनकी भी जो टीसीएस की समरी आ जाएगी, और रिपोर्ट कंप्लीट होने पर ही मैं आपको अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर करके इसमें लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।